बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पर लोग एक दूसरे से काफी खुश थे। इस गांव में गुर्बत काफी अरूज पर थी। इस गांव में सुकून नाम की कोई भी चीज नहीं थी। बस यहाँ पर लोग अपनी जिंदगी मुश्किलात की वजह से गुजार रहे थे। इस गांव के अंदर एक स्कूल था। स्कूल भी ना होने के बराबर था। गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर भेज देते थे। इस गांव के अंदर दो लड़के रहते थे। ये आपस में काफी करीबी दोस्त थे। ये दोनों ये स्कूल में पढ़ रहे थे। इनके माँ बाप काफी गरीब थे। इनके माँ बाप के पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में डालकर पढ़ाते लिखाते। एक दिन ये दोनों दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे तो इसमें से एक लड़का कहने लगा कि यार, हमारा गांव काफी गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है। हमारे घर में तो एक दिन का खाना होता है और दूसरे दिन का नहीं होता। अब्बू बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, कभी उनको काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। हमारी जिंदगी तो अब इसी हाल में ही गुजर रही है कि कब कहीं से रोटी आ जाए और हम लोग खा लें, क्योंकि हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं। दूसरे दोस्त ने कहा कि यार, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ भी तो यही हाल है। हम भी तो ऐसी रूखी सूखी खाकर गुजार रहे हैं। बस एक उम्मीद ही हमको जिंदा रखे हुए है, जिसके भरोसे पर हम जी रहे हैं। मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं कि तुम अगर पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी हमारी तरह ही गुजरेगी और ऐसी तुम हमारी तरह तंग रहोगे। हमें जैसे तैसे करके बस पढ़ना है, हमारा कोई और दूसरा सहारा नहीं है। ये दोनों दिल लगाकर पढ़ते रहे। जो पहला लड़का था ये गुर्बत की वजह से ना पढ़ सका। जो दूसरा लड़का था इसको माँ बाप ने पढ़ाया। पढ़ने के बाद इसने फौज के अंदर अप्लाई किया तो कुछ ही अरसे में इसकी नौकरी लग गई। इसने घर आकर अपने माँ बाप को खुशखबरी दी तो इसके माँ बाप काफी खुश हुए। इसने अपने माँ बाप से कहा कि अब हम लोग इस गांव में नहीं रहेंगे, आप लोग मेरे साथ चलें, हमें क्वार्टर मिल चुका है, अब हम वहीं रहेंगे। ये अपने माँ बाप को साथ लेकर शहर आकर रहने लगा। कुछ अरसे बाद इसने शादी कर ली और निहायत ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब ये फौज के अंदर कैप्टन बन चुका था, पर इसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला ये था, इसकी जो भी तनख्वाह आती थी तो ये चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाती थी। ये बहुत परेशान था कि मेरी तनख्वाह इतना ज़्यादा आती है फिर भी ख़त्म हो जाती है, आखिर मसला क्या है। एक दिन इसने अपने माँ बाप से और बीवी से कहा कि हम गाँव चलते हैं, वहाँ पर जाकर चक्कर लगा आते हैं, काफी अरसा हो चुका है हम वहाँ नहीं गए। इसके माँ बाप ने कहा कि तुमने हमारे दिल की बात कही है, कल सुबह होते ही हम गांव की तरफ निकल जाएंगे। जैसे सुबह हुई तो ये गांव की तरफ रवाना हो पड़े। यहाँ पर आकर ये गांव वाले घर में रहने लगे। अब कैप्टन घर से बाहर निकलकर पैदल चलता हुआ गांव में घूमने लगा। ये एक जगह से गुजर रहा था तो इसने देखा कि इसका जो बचपन का दोस्त था इसने एक छाप लगाई हुई थी। ये इसके पास चला आया और आकर इससे कहने लगा कि मुझे पहचाना। इसने कहा कि वाह, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता। ये उठकर इसके पास चला आया और आकर इसे अपने गले से लगा लिया। ये इससे कहने लगा कि तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो, हम जैसे गरीब लोगों के पास बैठने के लिए अब तुम्हारे पास टाइम कहाँ होगा। कैप्टन ने जवाब दिया कि नहीं यार, मैं तुम्हारा आज भी भाई हूँ। ये फिर इसकी शॉप पर बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करने लगा। इसी दौरान कैप्टन ने इससे कहा कि यार, मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है। जब भी मेरी तनख्वाह आती है तो ये मेरे हाथों से ऐसे चली जाती है जैसे हाथ की बंद मुट्ठी में रेत लेकर बंदा बैठ जाए तो इसके हाथ से रेत चली जाती है। मेरी तनख्वाह भी इसी तरह चली जाती है और मुझे पता तक नहीं चलता। जब इसके दोस्त ने ये बात सुनी तो इसने कैप्टन से कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा मुमकिन है। अगर आप तकवा और परहेजगारी की जिंदगी नहीं गुजारते तो आपकी रोजी में बरकत नहीं रहती। क्यों ना आप जितना भी जोर लगा लें, आपकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी और आपके साथ ऐसे ही होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तनख्वाह कैसे आई थी और कैसे चली गई। अगर आप परहेजगारी और तकवा को अपना लेते हैं तो आपकी ज़रूरतें ऐसे पूरी होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा
اور آپ کی تنخواہ بھی بچ جائے گی، کیونکہ تقوی اس کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کوئی مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتے ہیں تو آپ کی ضروریات بھی کم ہو جاتی ہیں۔ کیوں نہ آپ کی آمدن چند روپیوں میں کیوں نہ ہو، پھر بھی اس سے آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ آپ کی ضروریات کیسے پوری ہو گئی ہیں۔ کیپٹن نے کہا کہ تمہاری بات میں دم ہے، میں اس بات پر عمل کروں گا۔ کیپٹن اپنے دوست کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس چلا آیا۔ کچھ عرصے تک اس نے تقوی اور پرہیزگاری اپنائی تو اس کی تنخواہ بچنے لگ گئی۔ اس کے جو خرچے تھے وہ بھی کم ہوتے گئے۔ اسے پتہ تک نہیں چلا کہ اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی گئیں اور اس کی دماغ پر جتنا بھی بوجھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ واپس اپنے دوست کو ملنے آیا تو اس نے آ کر اس سے کہا کہ تم نے مجھے صحیح مشورہ دیا تھا، میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تو میری تنخواہ بچنے لگ گئی۔ یقیناً تمہاری بات ٹھیک تھی، جو بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور اس کے خرچے ایسے پورے ہوتے ہیں کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ اس کے دوست نے کہا کہ دیکھو تمہاری تنخواہ تو کافی ہزاروں میں ہے، اب میں تو ایک چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھا ہوں، میں اسی سے ہی اپنا گھر چلا رہا ہوں۔ اب یہاں پر تمہیں بھی پتا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میری اس سے کچھ زیادہ آمدن نہیں ہوتی، 1 سے 2 ہزار روپے کی سیل ہوتی ہے، میری کبھی کبھی تو سیل بہت ہی کم ہوتی ہے اور اسی پر ہی صبر کرتا ہوں، پھر دوسرے دن ہی میری پہلے سے زیادہ سیل ہو جاتی ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، وہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں سلاتے۔ یہ تو امتحانات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر آ جاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر امتحانات ہوتے ہیں کہ انسان میرے اس امتحان میں کس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ صبر نہ کر کے فیل ہو جاتے ہیں۔ مجھے دکان میں سے کچھ روپے ہی بچتے ہیں، اسی سے ہی میں اپنا گھر چلاتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، پر میں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری روزی روٹی میں برکت عطا کر دی ہے اور اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں بھی رکھتے ہیں آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے آپ کو اپنی ہر نعمت دی ہوئی ہے، اگر آپ ناشکرے بن کر رہو گے تو آپ کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی اور ایسی آپ اپنی ساری زندگی بے تابی میں گزار دو گے اور کسی بھی وقت موت آ کر آپ کو گھیر لے گی، تب تک کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔